नमस्ते। हमारे हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गोविंद गुप्ता, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और मैं दिल्ली और कलकत्ते दोनों जगह ही प्रैक्टिस करता हूं। तो मैं आज ये कहना चाह रहा था कि आज के युग में क्या हो रहा है। आज के युग में देखिए, प्राय केस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है। आजकल बहुत कम ऐसा जगह में देखा जाता है जहाँ पे वाइफ घर में रहती है और हस्बैंड ही खाली काम कर रहे हैं। अब दोनों जन रोज सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, बस की, मेट्रो की, जैसे भी हो। फिर सारा दिन काम करके घर लौटते हैं। घर के बाद घर का खाना बनाना, घर का काम करते करते स्त्रियां बहुत थक जाती हैं, क्लांत हो जाती हैं और उनको सेक्स का मन भी नहीं करता। हस्बैंड के संग भी वही है। उनके मन में कितने किस्म के घर के लिए प्लानिंग चलती है। भाई हमें पैसे जमा करने हैं, हमें इतना बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सोचते सोचते कब में नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। इस तरीके से कई केस में हम लोगों ने देखा महीनों निकल गए और 2-3 महीने के बाद जब ख्याल आता है कि नहीं भाई हम लोग तो पति पत्नी है, हमें सेक्स भी करना चाहिए, तब क्या होता है? उत्तेजना आती नहीं है। पता चला उत्तेजना खत्म हो गई। तो ये उत्तेजना का कमी और सेक्स की संवेदनशीलता की कमी आजकल प्राय बहुत जगह देखने को मिल रही है। हम सोचते हैं कि भाई कॉमन चीज है, नेचुरल चीज है, ठीक हो जाएगा। मगर हम लोग ने देखा कि 60% केसेस में ये नहीं ठीक हो पाता। फिर सोचते हैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं ठीक हो रहा है तो हम लोग बाजार से कोई टैबलेट ले खरीद के खा लेते हैं। तो सिलिनोफिल जैसी टैबलेट भी इस्तेमाल करते हैं, वो काम करती है किंतु हमेशा नहीं। एक बार या 2 बार कर लेती है, फिर नहीं करती। अब जैसे एक दंपति आया हमारे पास, उसने क्या बताया कि भाई उत्तेजना कम हो गई और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सेक्स हो चाहे नहीं हो, मगर मेरी माँ और मेरे बाप चाहते हैं कि एक बच्चा जरूर हो, तो बच्चा के लिए मुझे अब तो सेक्स करना ही होगा। तो जहां पहले एक इंसान 6 महीने में सेक्स नहीं किया, वहां पे अचानक से उसको 1 हफ्ते के अंदर 3 बार 4 बार करना पड़ रहा है। तो उसके संग उसके पास उतनी उत्तेजना नहीं आ रही है। उन्होंने एक दवाई खाई, पहले दिन काम हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन उन्होंने सोचा डबल डोज में खा लेते हैं। डबल डोज भी खाया तो भी पूरा काम नहीं हुआ। अगले महीने फिर डबल डोज से शुरू किया, हल्का फुल्का काम हुआ, पहली बार, दोबारा नहीं काम हुआ। तो ये सिचुएशन हो जाती है। अब इस सिचुएशन का समाधान कैसे हो? भाई कई लोग चले जाते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास जिन्हें सेक्स के बारे में उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, खास तौर पे जहां पे हम लोग साइकोलॉजिकल सेक्स केसेस डील करते हैं। जैसे ये वाला केस जो मैं बता रहा हूं आपको, ये साइकोलॉजिकल सेक्स केस है। तो लोगों को इतना मालूम नहीं है कि इसको कैसे डील किया जाए। दूसरी बात, लोगों को यह भी नहीं मालूम कि साइकोलॉजिकल सेक्स केस में कौन सी दवाई देने से सेक्स की उत्तेजना अनुभूति बढ़ती है। तो ये है सिचुएशन। तो इसमें हम लोग के पास काफी रिसर्च के बाद, खोजने के बाद, हम लोगों ने कुछ दवाइयों पर जीरो इन किया है जिससे उत्तेजना भी बढ़ती है और उत्तेजना रहती भी है। माने दोनों चीज चाहिए ना हमें। अपने मिलन के लिए, स्त्री के साथ मिलन के लिए उत्तेजना चाहिए, उत्तेजित होना पड़ेगा। और जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं होता हमें उत्तेजित रहना पड़ेगा और अगले या उसके 1 दिन बाद फिर हमें उत्तेजित होना है। तो इसके लिए जिस अमाउंट की उत्तेजना की जरूरत है उसकी एक स्पेसिफिक दवाई हम लोग ने खोज निकाली है। और ये सबसे बढ़िया बात है कि ये प्योरली 100% आयुर्वेदिक है। इसमें कोई भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। तो सब ऐसा है कि ये दवाई भी आप अचानक से खाओगे सेक्स के पहले तो काम नहीं करेगी। इसको काम करने के लिए, उत्तेजना को बढ़ाते रहने के लिए और मेंटेन रखने के लिए आपको 1 महीने पहले से कोर्स शुरू करना पड़ता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे सेक्स की उत्तेजना बढ़ती है। तो जैसे जैसे सेक्स की उत्तेजना बढ़ती है हम लोग भी कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सेक्स करिए,
जितना ज़्यादा सेक्स करेंगे उतना ही स्ट्रांग होगा आपका सेक्स। भाई सेक्स भी शरीर का हिस्सा है। अगर मान लिया हम हाथ हिलाते हैं और रोज हाथ 10-10 किलो का लोहा उठाते रहते हैं तो हमारे हाथ मजबूत होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर हम कुछ काम ही ना करें, जैसे हम बिस्तर में पड़े रहे 15 दिन, तो फिर हमारे पैर अपने आप कमजोर हो जाएंगे। उसी प्रकार से रेगुलर सेक्स लाइफ रखने से सेक्स का पावर बढ़ता है और उत्तेजना भी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से 1 या 2 महीने में उत्तेजना भी ठीक हो जाती है, एक दूसरा नए किस्म का संबंध और नए किस्म की अनुभूति शुरू हो जाती है, आराम से मिलन होता है और जो आपकी इच्छा है, जो आपका गोल है बच्चे प्राप्ति की, वो सफल हो जाता है। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड कोई इनफर्टिलिटी वाला मैटर नहीं होने से ये हम लोग क्या बहुत ही ज़्यादा, ये हम लोग का इलाज, उपाय, सॉल्यूशन बहुत ही कामयाब है और लगभग हमारे सारे पेशेंट 98% से ऊपर ज़्यादा पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं। तो इसमें आप हिचक मत करिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है इस इलाज की कि इस इलाज के लिए आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग फ़ोन से डिस्कस करते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कितनी देर में उत्तेजना आ रही है, कितनी फ्रीक्वेंटली आ रही है और कितनी देर उत्तेजना रह रही है। आप हमको ये 3 सिर्फ डाटा दीजिए और कोई बीमारी है कि नहीं है उसके बारे में बताइए और अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि रात में आप क्या, आपके मन में कैसी प्लानिंग, कैसे विचार चलते हैं। बस ये 4-5 डाटा से हम आपको दवा दे देंगे जो आपको एकदम सूट करने वाली हो और जो इंस्ट्रक्शन देना है वो दे देते हैं। फिर देखिए आप लाइफ कितनों की बदल गई, आप क्यों पीछे रहे। तो ये मेरा एक संदेश है कि संवेदनशीलता कम होती जा रही है, उसके लिए कुछ उपाय हैं और उन उपाय को करने से आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग यूरोलॉजिस्ट के पास गए, यूरोलॉजिस्ट ने जो बताया हमने उसको फॉलो किया। यूरोलॉजिस्ट के पास भी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है सिवाय इसके कि वो सिल्डेनाफिल दे दे या टैडलाफिल दे दे या ऐसा कुछ दे दे। उत्तेजना की दवाई और उत्तेजना किस दवाई से आएगी और किस रोगी को कौन सी दवाई हिट करेगी, ये तजुर्बा से आता है जो सेक्सोलॉजिस्ट लोग के पास होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, इस बात को समझ लें कि इसका भी समाधान है और यही बात बताते हुए मैं आज का प्रोग्राम यही खत्म करता हूँ। नमस्ते।